कहानी का नाम रात के अंधेरे में। पार्ट 1। एक अजीब मुलाकात। कहानी एक छोटे से शहर की है जहां एक लड़का और लड़की की जिंदगी एक अजीब तरीके से जुदा हुई थी। लड़का अमान एक छोटी सी एड एजेंसी में काम करता था और लड़की सिमरन एक लोकल कैफे में कॉफी बरिस्ता थी। दोनों की जिंदगी अपनी अपनी चल रही थी, पर एक अजीब सी घटना ने उन्हें मिलाया। अमान अपने ऑफिस का काम खत्म करके हर दिन की तरह एक कप कॉफी लेने के लिए सिमरान के कैफे में आता था। सिमरान काफी शांत और थॉटफुल थी, लेकिन वो खुद को ज्यादा दिखाती नहीं थी। अमन को उसकी शाइनेस बहुत पसंद आती थी, पर एक दिन जब वो कैफे में आया तो कुछ अलग था। अमन ने देखा सिमरान कुछ और ही सोच रही थी। उसके चेहरे पे कुछ छुपा हुआ था। सिमरान, सब ठीक है? अमन ने प्यार से कहा जैसे ही वो काउंटर के पास गया। सिमरान थोड़ी सी हेसिटेट हुई, फिर अपनी जान पहचान वाली मुस्कान के साथ बोली, हाँ, सब ठीक है, बस कुछ अजीब हो रहा है। अमन ने इस बार ज्यादा सवाल नहीं किए, लेकिन वो सिमरान के चेहरे पर दिमाग में काफी सवाल चोर गया। वो जाने से पहले फिर से बोले, अगर कुछ बात हो तो बता देना, मैं यहां हूं। पार्ट 2। अजीब सी चीज। एक दिन सिमरान को कैफे के काम के दौरान एक पुरानी किताब मिली थी जो किसी ने वहां छोड़ी थी। ये किताब पुरानी थी और इस पर कुछ अजीब सी चीजें लिखी थी। सिमरान को किताब के अंदर एक नोट भी मिला। अगर तुम्हें सच जाना है तो रात के 12 बजे मेरे पास आना, तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। सिमरान का मन था कि वो उस नोट को इग्नोर कर दे, लेकिन एक अजीब सी जाज़बात ने उसे इससे ना देखा जाने दिया। उसने डिसाइड किया कि वो रात को 2 बजे वो जगह पे जाएगी जो नोट में लिखा था। सिमरान का मन थोड़ा घबरा गया था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत जामा कर ली थी। सिमरान को पता था कि कुछ सस्पेंस है, लेकिन उसने ये सोचा था कि शायद ये कोई प्रैक्टिकल जोक हो। लेकिन जितना ज्यादा वो इस बात के बारे में सोच रही थी, उतना ज्यादा उसका क्यूरियोसिटी बढ़ रहा था। पार्ट 3। रात की मुलाकात। रात के 12 बजे सिमरान अपने कैफे की पुरानी बिल्डिंग के पास खड़ी थी। उसने अपने फोन से अमन को एक मैसेज भेजा, अमन, क्या तुम्हारे पास टाइम है? कुछ अजीब हो रहा है। अमन ने रिप्लाई दिया, मैं ना रहा हूं, तुम वहां मत रुको। सिमरान ने फोन बैंड कर दिया और दार से चली गई। वो एक पुरानी गलियान और रास्ते क्रॉस करके एक पुरानी बिल्डिंग के सामने पहुंच गई जहां उस नोट में मेंशन किया गया था। सिमरान का मन बहुत घबरा गया था, पर उसने अपने आप को संभाल लिया। जब वो बिल्डिंग के अंदर गई, तब उसने देखा कि कोई नहीं था। हर जगह अंधेरा था, सिर्फ चंद की रोशनी से सब कुछ दिख रहा था। तभी उसने अपने सामने किसी का शैडो देखा। उसके चेहरे पे डर था, पर उस शैडो की आंखों में कुछ पहचाना सा था। सिमरान का दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन जब उस शैडो ने अपना चेहरा दिखाया तो वो हैरान रह गई। वो शैडो कोई और नहीं बल्कि अमन था। ये क्या हो रहा है, अमन? सिमरान ने शाक के साथ कहा। अमन थोड़ा मुस्कुराते हुए बोला, मुझे लगा तुम खुद जानोगी। तुम्हारे साथ जो हो रहा था वो मैं देख नहीं सकता था। तुम्हारे पास आने के लिए ये छुपना जरूरी था। सिमरान को कुछ समझ नहीं आया, पर यह तुम्हारे लिए सब कैसा था? अमन ने जवाब दिया, मैंने एक कहानी के पीछे था सिमरान। तुम्हारे कैफे के अंदर वो पुरानी किताब, वो नोट सब मेरे ही काम का था। पार्ट 4। एक नई शुरुआत। सिमरान को समझ आने लगा था कि वो जो कुछ देख रही थी वो एक बड़ा प्लॉट था। सिमरान की क्यूरियोसिटी अब कहानी के पीछे थी और अमान ने बताया कि वो किस तरह पुरानी कहानियों को इकट्ठा कर रहा था। देखो सिमरान, हर चीज के पीछे एक कहानी होती है। तुम्हारे कैफे में वो किताब उसी कहानी का हिस्सा थी और अब तुम भी इस कहानी का हिस्सा बन गई हो, अमन ने मुस्कुराते हुए कहा। सिमरान ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, तो ये सब तुमने मेरा टेस्ट लेने के लिए किया? अमन ने इस बार ज्यादा सीरियस होके कहा, नहीं, ये सब तुम्हारे लिए था। तुम्हारी तस्वीर
मेरी जिंदगी में वही रंग भर रही थी जो मुझे कभी जरूरत थी। और तुम्हें यह सब बताना भी जरूरी था, क्योंकि इस कहानी का हिस्सा तुम हो, सिमरान। सिमरान ने सोचा और फिर अपनी मुस्कान के साथ कहा, तो अब हमें क्या करना होगा? अमन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब हम अपनी कहानी लिखेंगे, एक नई कहानी। सिमरान ने उसकी बात मान ली और दोनों ने अपने बीच एक नए शुरुआत की तरफ कदम बढ़ाए। रात के अंधेरे में एक नई रोशनी चमक रही थी, जो उनके बीच में एक खूबसूरत और सस्पेंसफुल कहानी का प्रारंभ था।